वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देश में जंग लगातार जारी है। 25 मार्च से देश में लॉकडाउन लागू किया गया है और लोगों को सख्ती के साथ घरों में रहने के लिए कहा गया है। इस बीच आज यानी 20 अप्रैल से कुछ राज्यों और जिलों में लॉकडाउन को लेकर राहत दी गई है। इसमें जरूरी क्षेत्र से जुड़े कामकाज में छूट के अलावा कुछ हद तक सरकारी कामकाज भी शुरू किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 20 अप्रैल से हर इलाके में छूट दी गई है और जो चीजें लॉकडाउन में बंद थीं अब वो खुल जाएंगी। अब भी लॉकडाउन की वजह से काफी हद तक सब कुछ बंद ही रहेगा। इस रिपोर्ट में हम जानते हैं कि आज से कहां और किसे छूट मिल रही है। सबसे पहले हम जानते हैं कि किन किन सेवाओं को केंद्र सरकार ने छूट देने का ऐलान किया है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक लिस्ट ट्वीट की है, लेकिन यह भी ध्यान देना होगा कि वो छूट आपके राज्य की सरकार दे रही है या नहीं। केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, पानी की सप्लाई, बिजली और संचार से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को छूट दी है। सरकार ने बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसालों की खेती, कटाई, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, किराना और राशन की दुकानें, डेयरी और दूध बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें, इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेज सभी को कुछ पाबंदियों के साथ इजाजत दी है। 20 अप्रैल से ई कॉमर्स कंपनियों को काम शुरू करने के लिए कहा गया है, लेकिन सामान की डिलीवरी के लिए वाहनों के लिए मंजूरी लेनी होगी। साथ ही ये कंपनियां गैर जरूरी सामान जैसे मोबाइल, टीवी या फ्रिज आदि की डिलीवरी भी नहीं कर पाएंगी। सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर, आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तरों को भी मंजूरी मिली है, लेकिन शर्त यह है कि इनमें 50% से ज्यादा स्टाफ नहीं होना चाहिए। आज से हाईवे पर गतिविधियां बढ़ जाएंगी। कुछ पाबंदियों के साथ ट्रक रिपेयर करने के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे भी खुलेंगे। सोमवार से ग्रामीण क्षेत्र को भारी राहत दी जा रही है। गांव में ईंट भट्टों और फूड प्रोसेसिंग में काम को मंजूरी दी गई है। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस सर्विस शुरू होंगी। फिशिंग व्यवसाय भी आज से शुरू हो जाएगा, जिससे मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और इसकी बिक्री हो सकेगी। हैचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुल जाएंगे। मनरेगा के तहत काम को भी आज से करने की इजाजत दी गई है। शहर के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन का काम भी आज से शुरू हो जाएगा। यह भी कहा गया है कि अगर शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करना है तो इसके लिए मजदूर साइट पर ही उपलब्ध होने चाहिए। अब हम जानते हैं कि राज्यों ने केंद्र सरकार की ओर से दी गई छूट पर क्या फैसला किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन में किसी भी तरह की छूट न देने का फैसला किया है। बता दें कि राज्य में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामले लगातार बढ़े हैं। ऐसे में सरकार ने फैसला किया है कि अगले एक हफ्ते तक सख्ती बरती जाए। एक हफ्ते बाद तय होगा कि क्या छूट देनी है। उत्तर प्रदेश में आज से कुछ हद तक कामकाज में छूट दी जाएगी। इसमें सरकारी दफ्तरों में 33% स्टाफ का आना शामिल है। प्रदेश के उन 19 जिलों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है जहां कोरोना वायरस के 10 से अधिक केस हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम से जमीनी हालात के आधार पर फैसला लेने को कहा है। आगरा, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और वाराणसी जैसे जिलों में कोरोना वायरस के केस ज्यादा हैं। ऐसे में यहां छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो हॉटस्पॉट तय किए गए थे वो सील ही रहेंगे। यूपी में 20 अप्रैल की रात से टोल टैक्स लेना शुरू हो गया है। हालांकि राज्य में सभी अदालत 27 अप्रैल तक बंद रहेंगी। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और उज्जैन में पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ 26 जिलों में कुछ हद तक सरकारी दफ्तर व इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को इजाजत दी गई है। जिन जिलों के कस्बे या थाना क्षेत्र में कोरोना के केस हैं, वहां छूट नहीं दी गई है। स्कूल, कॉलेज, मॉल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल पूरे प्रदेश में बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ हद तक इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शुरू होंगी। जो गतिविधियां शुरू होंगी वहां मजदूरों को लाने ले जाने की सुविधा फैक्ट्रियों को करनी होगी। खाना राशन भी देने की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि कर्मचारियों को दूर दराज के क्षेत्रों में यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। सभी जिलों के बॉर्डर सील ही रहेंगे। मुंबई का पूरा क्षेत्र रेड जोन में आता है, ऐसे वहां छूट नहीं दी गई है।
बिहार के सरकारी दफ्तरों में आज से कामकाज शुरू हो गया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। सिर्फ 33% स्टाफ ही ऑफिस आ सकेगा। राज्य भर में 3000 से अधिक उद्योग फिर से शुरू होंगे। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पालन करना होगा। मनरेगा से जुड़े कामकाज शुरू होंगे, जिससे मजदूरों को राहत मिले। सड़क, पुलिया समेत कुछ अन्य सरकारी निर्माण कार्य शुरू होंगे। कर्नाटक में 21 अप्रैल से कुछ छूट देने का ऐलान हो सकता है। आज कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला किया जाएगा। फिलहाल यहां 3 मई तक मॉल, शोरूम और एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने पर रोक बरकरार है। राजस्थान में आवश्यक सेवाओं के साथ अन्य सरकारी कार्यालयों में 33% कर्मचारियों के रोटेशन के आधार पर बुलाने के निर्णय को फिलहाल टाल दिया गया है। अभी सिर्फ सचिव, विभाग अध्यक्ष, उप सचिव स्तर के अधिकारी और उनका निजी स्टाफ ही दफ्तर आएगा। मॉडिफाइड लॉकडाउन में नगरपालिका के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग शुरू हो सकेंगे। शहरी क्षेत्रों में उन्हीं उद्योगों को सीमित छूट दी गई है जिनमें श्रमिकों को फैक्ट्री में ही रखने की उचित व्यवस्था है। करीब 400 मंडियों और गौड़ मंडियों के अलावा करीब 500 ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रय विक्रय सहकारी समितियों और करीब 1500 कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के जरिए जिंसों की खरीद की व्यवस्था की गई है। केरल में सभी जिलों को रेड, ऑरेंज ए, ऑरेंज बी और ग्रीन जोन में बांटा गया है। रेड जोन में कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोडे और मल्लापुरम जिले शामिल हैं। यहाँ 3 मई तक कोई भी छूट नहीं दी गई है। ऑरेंज ए जोन में शामिल जिलों में 24 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। वहीं ऑरेंज बी जिलों में आयुष, खेती, मछली पालन, इन क्षेत्रों से जुड़ी दुकानों और कामकाज में नियमानुसार छूट दी गई है। रेस्तरां में शाम 7 बजे तक खाना खिलाने और रात 8 बजे तक पार्सल की डिलीवरी की छूट है। प्राइवेट वाहनों को ऑड इवन के आधार पर छूट दी गई है, लेकिन ये ऑड इवन महिलाओं पर लागू नहीं होगा। ग्रीन जोन में प्राइवेट वाहनों के साथ साथ ऑटो रिक्शा में छूट है, लेकिन ऑटो में सिर्फ 2 सवारी बैठा सकेंगे। पंजाब में सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया है जहां किसान अपनी फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद ही उन्हें मंडी जाकर फसल बेचने की इजाजत मिलेगी। इस रिपोर्ट में हमने आपको लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से मिलने वाली छूट और पाबंदियों की जानकारी दी। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।